Welcome guys to the YouTube channel ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा और एक बार फिर से आप सभी का आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। देखो भाई, जो आज की हमारी क्लास है वो हिंदी की है, ठीक है। आपने अभी जो रिसेंटली ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखा होगा कि हिंदी के अंदर साहित्य के क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए थे, है ना। हिंदी में साहित्य के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसमें कवियों के नाम पूछे गए थे, ठीक है। काल के बारे में पूछा था कि साहित्य के कौन सा काल के कवि हैं, इस तरह से क्वेश्चन बने थे। और हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो कम ही देखने को मिले या नाम मात्र के ही थे, बिल्कुल, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिला, है ना। तो अभी जो आगे आपका एचएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 16 तारीख को, उसको में भी हम ये उम्मीद अब रख सकते हैं कि आपका साहित्य का क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, साहित्य वाला क्वेश्चन। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये क्लास रहने वाली है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम सारे की सारी वो बातें डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य से रिलेटेड हैं, ठीक है। वो सारी बातें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे, ओके। और आपको इसकी पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। पीडीएफ के ज़रिए आप जो है इसको सारे पॉइंट्स को नोट डाउन भी आप कर पाओगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपने फिर नोट कर लेने हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी फर्दर प्रॉब्लम ना हो हिंदी के लिए, ठीक है। ओके, तो टॉपिक शुरू करें भी, ठीक है। टॉपिक शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी साहित्य की। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करता हूँ तो हमारा जो हिंदी साहित्य है बच्चों, वो 4 काल में बटा हुआ है, ठीक है। इसके 4 काल होते हैं, हुए हैं अभी तक, ठीक है। सबसे पहले आदि काल हुआ, उसके बाद भक्ति काल आया, फिर आपका रीति काल आया, और जो अब चल रहा है इसको आप आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है। जो आज का समय है वो आपका आधुनिक काल है, ठीक है। वन बाय वन हम सारे काल के बारे में पढ़ेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी रचनाएं जो जो हैं वो सारी हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास आज होने वाली है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हिंदी साहित्य के हमारे 4 काल हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदि काल के बारे में। देखो बच्चों, जो आपका आदि काल है इसको आप वीर गाथा काल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वीर गाथा काल, क्योंकि इस काल में वीरों की गाथाओं का वर्णन हुआ, ठीक है। यानी जो वीर महापुरुष हुए हैं उनकी गाथा को जो है वो बताया गया, इसलिए इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 1000 ईस्वी से शुरू हुआ ये काल और 1350 ईस्वी तक ख़त्म हो गया, ठीक है। आदि काल का ये आपसे ड्यूरिंग भी पूछ सकते हैं, ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं, तो आपने ये भी ध्यान में रखनी है। 1000 ईस्वी से शुरू होकर 1350 ईस्वी तक ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। जो आपका आदि काल था, इस काल में कौन कौन से कवि आपके हुए? सबसे पहला जो कवि था उनका नाम था चंद्रबरदाई, ठीक है। पहले जो कवि थे उनका नाम था चंद्रबरदाई, जिनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इनकी रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। फिर आपके कवि आए जगनीक की रचना का नाम था परमाल रासो, ठीक है। इनकी रचना का क्या नाम था? परमाल रासो। फिर आए नरपति नालय, इन्होंने बिसल देव रासो ये रचना लिखी है, ठीक है। फिर आपके दलपति विजय आए, उन्होंने खुमान रासो ये वाली रचना लिखी बच्चों। और आपके अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंद भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है बच्चों, तोताए हिंद, ठीक है। इनको ना तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? अमीर खुसरो को। और जो आपके अमीर खुसरो हैं उन्होंने क्या रचना करी है? उनकी रचना का क्या नाम है?
खुसरो की पहेलियाँ, ठीक है। इनकी रचना का क्या नाम है? खुसरो की पहेलियाँ, ठीक है। उसके बाद विद्यापति आए। विद्यापति जी की रचना का नाम है पदावली, ठीक है। विद्यापति इनकी रचना का क्या नाम है? पदावली, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम आ गए हैं भक्ति काल में। ये आपका हो जाता है आदिकाल। जो जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है वो सारे मैंने बता दिए हैं। एक्स्ट्रा जो होंगे वो भी हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, ठीक है। जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने इसमें बता ही दिए हैं। वैसे तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रख सकते, HSC कुछ भी पूछ सकती है, कहीं से भी क्वेश्चन निकाल सकती है, ओके। भक्ति काल आपका 1350 ईस्वी में शुरू होकर 1650 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन क्या था? 50 से शुरू होकर ये आपका 50 तक ही रहा, ठीक है। 1350 से 1650 के बीच के। इसमें आपके दो, सबसे पहले इसमें भक्ति काल जो है 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से थे उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला आपका निर्गुण, ठीक है। निर्गुण क्या होता है? जो ईश्वर को ना माने, जो सिर्फ ईश्वर के मूर्ति को ना मानता हो, वो सिर्फ ईश्वर को अपने मन में धारण करता है, उसे आप निर्गुण बोलते हैं, ठीक है। इसमें संत काव्य धारा थी, ठीक है। इस वाले काल में क्या था? संत काव्य धारा। संत काव्य धारा इसमें प्रदर्शित की गई, ठीक है। किस तरह के इसमें था? इस काल में संत काव्य धारा यानी संतों की काव्य के बारे में ज़्यादा बताया गया। संतों ने अपने आप को उन्होंने ईश्वर के सही रूप को पहचाना, ठीक है। इसलिए संत काव्य धारा इसे कहते हैं। इसमें आपके कवि कौन से थे? कबीरदास जी। कबीरदास की रचना कौन सी है? बीजक संबंध, रमेनी, ठीक है। बीजक संबंध और रमेनी इनकी रचना है। उसके बाद गुरु नानक जी हुए। गुरु नानक जी ने जपूजी ये रचना लिखी, ठीक है। श्री गुरु नानक जी इन्होंने जपूजी लिखा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये आपका हुआ भाई संत काव्य धारा। फिर निर्गुण में एक और टाइम आया जो सूफी काव्य धारा था, ठीक है। इसमें क्या था? सूफी काव्य धारा। इसको प्रेम मार्गी धारा भी बोलते हैं। इसमें आपका प्रेम को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। इसमें प्रेम से रिलेटेड लिखा गया, यानी ऐसी रचनाएं लिखी गई जो प्रेम से संबंधित थी, ठीक है। इसलिए इसको प्रेम मार्गी धारा भी कहते हैं। सूफी काव्य धारा इसे कहा जाता है। इनमें कौन कौन से रचनाकार हुए वो देख लो। पहले है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये रचनाएं लिखी, ठीक है। इनको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद कुतुबन ने क्या कौन सी रचना लिखी है? मृगावती, ठीक है। साथ ही साथ मैंने रचनाकार और रचना के नाम लिखे हैं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। मंजन आपका मधुमालती, ठीक है। मधुमालती है इनकी रचना का नाम। फिर मुल्ला दाऊद, उनकी रचना का नाम है चंडायन, ठीक है। इनकी रचना का नाम है चंडायन। फिर आपका आया सरगुण, ठीक है। ये भी आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक श्री कृष्ण वाला है और एक श्री राम वाला है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं। इसको आप कृष्ण काव्य धारा कहते हैं, सबसे पहली बात। अष्टछाप, पुष्टि मार्ग, ठीक है। इसमें ये 2 पार्ट भी हैं, अष्टछाप और पुष्टि मार्ग, इन दोनों भागों को इसमें बांटा गया था, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन कौन थे? सूरदास थे सबसे पहले। साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसावली, ठीक है। सुरसावली ये सारी सूरदास जी की रचनाएं हैं। इसके बाद रैदास, इन्होंने दोहे लिखे हैं। मीरा की रचना कौन सी है? मीरा री मल्हार, राग गोविंद, गरबा गीत, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद नंददास ने क्या लिखा? रस मंजरी, विरह मंजरी, ठीक है, ये अभी रचनाएं लिखी हैं। सरगुण में ही अब राम काव्य धारा की बात करते हैं, श्री राम जी की, ठीक है।
उसमें आपके राम काव्य धारा इसे कहते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी की रचनाएं आती हैं। तुलसीदास की कौन कौन सी रचना थी? रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका ये आपके ब्रज भाषा में, जानकी मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बहुक, रामलाल नेहद, कृष्ण गीतावली, ठीक है। और भी है इसकी रचनाएं, अगर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कृष्ण गीतावली हो गया। इसके बाद आपकी थी कवितावली और गीतावली, दोहावली, ठीक है। वली करके अभी पहचान कर सकते हैं, वली लिखा होगा लास्ट में, तो तुलसीदास की रचना है वो सारी, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही कवि थे, तुलसीदास जी, जो श्री राम जी की इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। फिर आपका आता है रीतिकाल। रीतिकाल में 1650 से 1850 तक का टाइम पीरियड था, ठीक है। ये आपका इसमें रहा रीतिकाल के अंदर। फिर आपने देखा हो इसके अंदर रीतिबद्ध काव्यधारा, ठीक है। सबसे पहले है रीतिबद्ध काव्यधारा, जिसमें आपके कवि रहे केशव दास। केशव दास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कवि प्रिय, रसिका प्रिय, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, ठीक है। केशव दास की रचनाएं हैं ये कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। फिर आपका पद्माकर, ये आपके कवि हैं जिनकी रचना का नाम है पद्माभरण, ठीक है, पद्माभरण। फिर है रीति सिद्ध काव्यधारा, जिसमें बिहारी जी आपके राइटर हैं और उनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 712 या इससे भी ज़्यादा, आई डोंट नो, इसका आइडिया मुझे नहीं है, 712 हो सकते हैं या 700 से ऊपर, ठीक है। इतना श्योर हूँ कि 700 से ज़्यादा इनके दोहे थे, ठीक है। बिहारी जी जिनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। फिर रीति मुक्त काव्यधारा आई, जिसमें घनानंद जी आपके कवि हैं। इनकी रचना कौन सी है? सुजान सागर और घनानंद कवित, ठीक है, घनानंद कवित, ये इनकी रचना है। फिर आपका बोधा आपकी कवि हैं, इनकी रचना का नाम है इश्क नामा, ठीक है। इनकी रचना का क्या नाम है? इश्क नामा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली यहाँ तक। अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों की बात करूँगा, जो क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टछाप की स्थापना। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। गोसाई विद्वल नाथ जी ने इनकी स्थापना करी। तो और उसके बाद गोसाई विद्वल नाथ जी, इनके पिता का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। इनके पिताजी का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य ही है, ठीक है। फिर तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास, ठीक है। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम है? नरहरि दास। उसके बाद कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद, ठीक है। रैदास के गुरु का नाम भी रामानंद ही है। उसके बाद रैदास का उपनाम, यानी रैदास को और किस नाम से जाना जाता है? तो संत रविदास। बाद में इन्होंने अपना नाम रैदास लिखा था, ठीक है, चेंज कर लिया था इन्होंने अपना नाम। मीरा के गुरु रैदास ही हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं, तो वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, बीजपन काल, आरंभिक काल, ठीक है। इन नामों से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी। खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले सबसे पहले कवि हमारे कौन हैं? अमीर खुसरो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कबीरदास जी कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं में? तो वो कौन सी भाषा है? सदुकड़ी भाषा, ठीक है। यहाँ तक की बातें हो गई।
अब आगे बढ़ते हैं आधुनिक काल पर। हाँ भाई, अब हम करेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल में देखो, खड़ी बोली गद्य के लेखक, सबसे पहले खड़ी बोली के गद्य जो लिखे उनके लेखक कौन कौन हैं? मुंशी ईसा अल्लाह खां, ठीक है, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। फिर है मुंशी सदासुख लाल, इनकी रचना का नाम है सुख सागर। फिर है सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकतापाख्यान ये रचना लिखी। लल्लू लाल प्रेम सागर, ठीक है, इनकी रचना का नाम है प्रेम सागर। आगे देखो, खड़ी बोली में हिंदी गद्य की प्रथम रचना, उसका क्या नाम है? गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। और इनके राइटर का नाम है जटपल, ठीक है, कवि कौन है? जटमल सॉरी। हिंदी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? नहस, ठीक है, जो गोपाल चंद्र गोस्वामी जी ने लिखा, ठीक है। उसके बाद पहली कहानी, हिंदी भाषा की पहली कहानी इंदुमती, जिनके राइटर है किशोरी लाल गोस्वामी। फिर पहला उपन्यास, ये आपका परीक्षा गुरु है, जिसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास। पहला यात्रा वृतांत अगर पूछा जाए तो सरयू पार की यात्रा, ठीक है, और रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब हम राइटरों के काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ से बनने वाले हैं जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं सारे वो इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें क्वेश्चंस भी करने हैं फिर, ठीक है। तो आगे देखिए भाई, भारतेंदु योग आया, इसको गद्य काल बोलते हैं, जो 1850 से 1900 तक का था, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका जन्म 1850 में हुआ। इनके जन्म स्थान का नाम काशी है। पिताजी का नाम गोपाल चंद्र और मृत्यु इनकी 1875 में हुई, ठीक है। रचनाएं देख लीजिए, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, भारत दूरदर्शा, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, अंधेरी नगरी, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका है ये, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका है, कवि वचन सुधा ये पत्रिका है, ठीक है। आगे देखिए, बाल कृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका लिखी, बाल विवाह ये लिखी है, ठीक है। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, जिन्होंने ब्राह्मण ये पत्रिका लिखी है, परीक्षा निबंध लिखा, विलायत यात्रा, ठीक है, एक ये रचना है इनकी। फिर लाल श्रीनिवास दास, इसकी रचना है सदा आदर्श पत्रिका, परीक्षा गुरु इनकी उपन्यास है, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी, आनंद कादंबनी पत्रिका है, भारत सौभाग्य नाटक है, ठीक है। आगे आता है द्विवेदी युग, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये भी बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं, कवि हैं। 1900 से 1920 तक इनका काल रहा, ठीक है, इनका समय था। इन्होंने सरस्वती पत्रिका लिखी, नाट्य शास्त्र लिखा, कालिदास और उनकी कविता ये इनकी रचना है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति ये इनकी रचना है, ठीक है। इनका जन्म 1864 में हुआ। दौलतपुर रायबरेली इनके जन्म का स्थान है। पिताजी राम सहाय द्विवेदी हैं और मृत्यु 1938 में, ओके। आगे है देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता और भूतनाथ इनकी रचना है। सरदार पूरण सिंह, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम पवित्रता, ठीक है। आगे बाबू श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन, रूप का रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, ये आपकी रचना है इनकी। फिर है मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी रचना का नाम है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, जयदेववर्ध, विष्णुप्रिया, मेघनाथ का वध, ठीक है, ये आपका। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनकी रचना का नाम है प्रियवास और पारिजात, ठीक है। फिर आपका छायावाद युग आया था, ठीक है, छायावाद युग आएगा, ये शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1920 से 1936 तक इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। इसमें रचनाकार सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना है झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम पथिक, ठीक है। कहानी कौन सी है? आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशद्वीप,
नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, ध्रुव सामिनी। उपन्यास है तितली, कंकाल, इरावती। ठीक है। फिर आपकी राइटर है महादेवी वर्मा, जिन्होंने यामा, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा, सांध्या गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, गिल्लू ये लिखा। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा, पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन। ठीक है, ये इनकी रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अनामिका, परिमल, अपरा, नया पत्ते, अणिमा, गीतिका, बेला। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके निबंध है चिंतामणि और रस मीमांसा। इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। और बाबू गुलाब राय, इनका निबंध है मेरे निबंध और आत्मकथा है मेरी असफलताएं। मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास, बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं, लेखक हैं ये। प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, मंगलसूत्र। ठीक है। कहानी है इनकी कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, मानसरोवर और पूस की रात। ठीक है। फिर है पद्मूलाल, पन्नालाल बख्शी, जिन्होंने पंचपात्र ठीक है लिखा। राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, चिता के फूल, गेहूं बनाम गुलाब, अम्पाली, ये रचनाएं इनकी हैं। ठीक। फिर आपका छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग आया, जिसको आप प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। जो आपका 1936 से 43 तक के बीच का था। इसमें आपके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना कौन सी है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 उप अध्याय, सोपी शंख, रसवंती, ये सब। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, निबंध है अशोक के फूल, कुटज। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। ठीक। फिर है डॉक्टर नागेंद्र, रस वितांत, सिद्धांत, विचार और विवर्चन। ठीक। कमलेश्वर की रचना सारिका। मनु भंडारी की रचना आपकी बंटी, महाभोज। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी। फिर विष्णु प्रभाकर, इनकी रचना है आवारा मसीहा। ठीक है। आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी। ठीक है, ये इनकी रचना है। उसके बाद रामविलास शर्मा, साहित्य साधना, निराला की कथा, ये आप इनकी रचना है। फिर अभी प्रयोगवाद, आगे आता है प्रयोगवाद युग और नई कविता का युग, जो 1943 से अब तक का पीरियड है। ठीक है, इसमें भी देख लो। सबसे पहले है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय जी, इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। ठीक है, ये इनकी रचना है। उसके बाद मोहन राकेश, जिनकी रचना का नाम है आषाढ़ का एक दिन, लहरा के राजहंस या आधे अधूरे। ठीक है। धर्मवीर भारती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये राइट डाउन कर लेना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएं। ओके। धर्मवीर भारती की बात कर रहे हैं ना। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्म युग और अंधा युग। ठीक है। फिर है राहुल साकृत्यान, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, इनकी रचना ये। फिर आपका हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने मधुशाला, मधुवाला, मधु कलश, क्या भूल गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये इनकी रचना है। फिर तस्लीमा नसरीन, इनकी रचना का नाम है लज्जा। मुलक राज आनंद, इनकी रचना का नाम है कूली। और कृष्ण सावंती, इनकी रचना का नाम है ए लड़की। ठीक है, तो ये था भाई हमारा जो इम्पोर्टेंट था
हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी कह लो सारे तथ्य मैंने आपको बता दिए। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है मेरे अकॉर्डिंगली तो। लेकिन अगर फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। हिंदी साहित्य के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, वो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ कवर नहीं हुआ वो क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इम्पोर्टेंट। तो भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर आज ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास में आज कुछ सीखने को मिला कि नहीं, ठीक है। बेनिफिट हुआ कि नहीं आज की क्लास का, तो वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हियर। थैंक यू गाइस।